हेलो एवरीवन। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वी हैव अ गेस्ट कमिंग फॉर ए जर्नी, स्पेशली द जर्नी आफ्टर कैप्स। होता क्या है कैप्स के बाद, उस पे बारे में हम बात करेंगे। वी हैव ए स्पेशल गेस्ट कमिंग टुडे। और कैप्स जो है वो एक बड़ा मरहला है सबके लिए। When you start your journey towards CAPS, when you pass the CAPS, then there is a big change, cultural change, awareness change. इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। और let's see, our friend Fahim is joining us, and let's listen the story, which is very important for everyone. First, we need to know what is CAPS, जो कि हमने पहले ग्रुप में पहले जो हमारे गेस्ट थे उनके साथ हमने बात की। और इस वक्त फ़हीम जो हैं, ही इज़ प्रेजेंट in Australia, working in regional Australia, working in regional Western Australia. So we want to hear from him. What is his version of his story after passing the CAPS? Okay, so this is something very important, series of interviews that we have planned today with some friendly pharmacists. Assalamu alaikum, Fahim, aap kaise ho? How are you? Assalamualaikum. That's very सर good. क्या Good, हाल चाल good है to आपका? see ठीक you. ठाक I है? can see you happy face, and I'm pretty sure you're relaxed today because आज यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे है। आज आप काम पे जो भाग दौड़ कर रहे होते हैं वो आज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जी जी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हैं मेरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और हाँ जी तो देखें, जो जो आज जैसे मैंने आपको मैसेज किया था कि कल हम बात करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों से मैंने उसमें कैप्स के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चंस किए कि कैसे उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो आपकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। आप ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में अपना जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, आप अपनी फ्लाइट लेके यहाँ पहुंच चुके हैं और अपने प्रिसेप्टर के साथ काम कर रहे हैं। तो जी जी आपकी जो नॉलेज है वो हम शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त ग्रुप में कोई अराउंड कल 400 लोग ऐड हुए हैं हमारे साथ ग्रुप में। बिल्कुल नए बच्चे आए फार्मासिस्ट जो कि कैप्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपकी जो भी बातें हैं वो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। तो प्लीज अपने हार्ट से जो आप बताना चाहते हैं, जो दुश्वारियां या जो चैलेंजेस या जो टिप्स देना चाहते हैं, ये आपका मैदान है। आपने जो बोलना है बोले। आपको मैं चाहूंगा थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि आपका जो विजुअल है वो बहुत अच्छा सा हो जाए, ताकि दैट बी ग्रेट। यस, परफेक्ट। जी 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 जी, चलें। कैसे हैं सर, आप क्या हाल है, कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान से आके यहाँ पे? सर अस्सलाम वालेकुम पहले तो आपको। हम्म। और मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है सर? जी जी, बिल्कुल सही आ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक है। मेरा नाम फ़हीम हुसैन है सर। हम्म। और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। तो फार्मासिस्ट हूँ। मैंने 2005 में फार्मेसी की थी, बहुत पहले। तो उसके बाद मुख्तलिफ फिर फील्ड्स में जहाँ जहाँ फार्मासिस्ट काम कर सकता है, सिवाय गवर्नमेंट जॉब के मैंने सारे काम किए हैं। अरे वाह, और वेरी नाइस। मतलब राइट फ्रॉम इंडस्ट्री टू रिटेल, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये बस मेरी एक, समझ लें कि अनसेटलिंग नेचर थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा ये स्ट्राइव करता रहा कि नहीं यार, मुझे कुछ और बड़ा करना है, कुछ और करना है। जबरदस्त। तो बस यही करते करते फिर 2018 आ गया। तो 2005 से 18 आ गया। 2018 में मैं जी सर, एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, मैं एक पाकिस्तान की रिनाउंड कंपनी है, मैं उसमें एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा था। ओके। तो फिर 2018 के बाद जो पाकिस्तान के हालात बने हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और अगले 2-3 सालों में जो पोलराइजेशन हुई है ना सोसाइटी में, पाकिस्तान में, तो मैं काफी ज्यादा उसकी वजह से ना, मतलब सोचने पे मजबूर हो गया कि यार चलो, हमारी तो लाइफ काफी हद तक गुजर गई है, वही। लेकिन आगे बच्चे जो है ना वो शायद सफर सफर करेंगे। तो बस यही सोचा, और फिर आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यहाँ से कहीं जाना है।
तो फिर ये सारा कुछ देखते देखते फिर मैंने कहा यार, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, कोई पोलराइजेशन नहीं है, कल्चर बहुत इंक्लूसिव है, हर बंदा जो है वो मतलब जो भी सोसाइटी में अपनी प्रोडक्टिविटी देता है उसको सोसाइटी जो है वो बहुत सारे मौके देती है। तो बस यही सोचा और फिर उसके बाद तैयारी शुरू कर दी। फिर आपको पता है सर कि इंसान अब जो भी कुछ अचीव करता है तो उसके लिए कोशिश करता है कि रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज हो ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जबरदस्त। दैट वाज फ्रॉम इंडिया। फिर वहां से मैंने तैयारी की, क्योंकि मैं 2005 में मैंने फार्मेसी की थी और मेरे पास फिर वो नॉलेज तो पुराना हो गया हुआ था। और उसके बाद कई नई ड्रग्स आ गई, कई नए जो है वो उसमें एडवांसमेंट हुई फार्मेसी प्रोफेशन में। तो आई वॉज टोटली ब्लाइंड अबाउट दैट। फिर उसके बाद फिर मैंने जब वो कोचिंग कर ली तो फिर उसके बाद एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि यार पैसे कैसे जमा होंगे। आपको पता है पाकिस्तान से पैसे भी जमाना बड़ा मुश्किल है। कैब्स की फीस ओए जो यस, है ये मैं, बहुत ही बारीक सी बात बताइए, क्योंकि अभी भी बहुत हाँ सारे जी, लोग प्रॉब्लम्स में हैं। इसके जो फीस भिजवाने का जो प्रॉब्लम है, जी कार्ड की पेमेंट, जी, स्टिल स्ट्रगल। हाँ जी, तो मैं इससे गुजरा हूँ और कुछ ऐसे एपिसोड्स आए कि मैं बिल्कुल पेसिमिस्ट हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 दफा मैं जमा नहीं करवा सका पैसे। तो फिर लेकिन मेरी फैमिली थी, मेरी वाइफ, उसने मुझे बहुत बकअप किया और वो कोचेस जिनसे मैंने तैयारी की थी वो मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा नहीं यार तुम कर सकते हो, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करोगे, अरे कोई वाह। ऐसा मसला नहीं, बस तुम किसी तरह से पैसे जमा करवा लो। फिर वो एक वो टाइम था, उस पे फिर वो सारा कुछ हो गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही मुझे एक रेफरेंस मिला, फिर उसके थ्रू पाकिस्तान में उनके किसी रिलेटिव को मैंने पैसे दिए और फिर यहाँ पे मेरी फीस जमा हो गई। और उसके बाद फिर मार्च 2022 में, यानी कि 2018 से मैं स्टार्ट हुआ था और मार्च 2022 में मैंने एग्जाम फिर उसको अटेम्प्ट किया कैप्स में। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। हाँ जी। और वो अल्लाह का शुक्र है कि फिर पास हो गए। फिर उसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। आपने फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट में पास किया, थैंक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वेरी यू गुड। You have जी built your momentum from 2018 and you hit that your target यस in 2020. That's the यस inspiration story for people who actually listening this, कि ये होता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ये होता है, ये हो जाता है। उसके पीछे आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत आपको रातें खराब करनी पड़ती हैं। जी और जी जी कंटिन्यू कीजिए, फाइन, मैंने तो बीच में आपको इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। एग्जैक्टली। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। तो मैं बस ये एक बिलीफ था और मेरी फैमिली का जो है ना वो बैकिंग थी, मेरी वाइफ की जो फैमिली मेरी था। तो फिर उसके बाद मैंने जब ये कर लिया तो फिर आपके साथ रब्ता हुआ। अरे वाह। मुझे याद है मुझे एक दिन फेसबुक पे, तो मैंने फिर उसके बाद आपसे कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद जो आपने जिस तरह से मुझे बताया कि यार ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर है, फिर आपने कुछ रेफरेंसेस दिए, फिर तरीका बताया कि यार अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि सर कैप्स पास करना जो है ना ये एक पहली सीढ़ी है मेरा ख्याल है। बिल्कुल इसके बाद बस। और भी बड़े जो है ना वो मुकाम आते हैं इसमें, या जहां से आप फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी ना जरूरी है जिससे आप शेयर कर सकें कि सर अब मुझे ये मुश्किल है, अब मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मैं कैसे आगे निकलूं। जी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कैप्स पास करने के बाद जो है ना फिर आपको आगे जॉब कैसे लेनी है, कैसे जॉब सिक्योर करनी है और आपकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। लोग मतलब इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। लेकिन मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मेरी कम्युनिटी किधर है या किधर नहीं है, वेरी गुड, या वेरी गुड। बहुत हाँ जबरदस्त जी पॉइंट बताया आपने, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि आपने टारगेट किया अपने वर्क प्लेस को कि कहाँ मुझे पहुंचना है और कहाँ अपना कैरियर स्टार्ट करना है। दैट्स जी अमेजिंग।
बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और मैं बार बार उनको कहता हूँ प्लीज जॉब्स जहाँ हैं वहाँ आपका फोकस होना चाहिए। मेलबर्न, सिडनी, बड़े सिटीज को टारगेट ना करना, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। तो आपका टाइम ज़ाया हुआ है जब से आप पहुंचे हैं यहाँ पे? नहीं सर मेरा कोई टाइम जाया नहीं हुआ। जबरदस्त। मेरा वही टाइम जाया हुआ है जो मैं पाकिस्तान में था, एंड आई वाज एंग्शियस कि बस मुझे निकलना है यहाँ से। ओके। तो उसके बाद तो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। जबरदस्त। मतलब मैं यहाँ जब आया हूँ सर, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि मेरा प्रिसेप्टर खुद मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आया हुआ वाओ। था। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहते हैं कि तो ऑस्ट्रेलिया रेसिस्ट है, तो कहीं से भी रेसिस्ट नहीं हुआ। अगर उसको रेसिज्म होता वो कहता यार वो मैं अपने छोटे को भेज देता हूँ, वो पिकअप कर लेगा एयरपोर्ट से किसी को, नए बंदे को। ऐसा तो नहीं हुआ। आपको फार्मेसी का जो ओनर साहब है वो खुद आपको वेलकम करने आए, तो दैट्स समथिंग नहीं नहीं सर। ह्यूज हाँ जी। encouragement फॉर एनीवन टू लिसन। आपके लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आपको एक जी। एक रिसेप्शन मिला, कोई अननोन नहीं थे, आपको किसी टैक्सी में बैठ के नहीं जाना पड़ा, आपको गाड़ी कोई लेने आया नहीं हो, नहीं। जिनसे आप बात कर रहे थे। तो दैट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर फॉर एनीवन हु इज हाँ लिसनिंग जी। दिस। और मैं भी करता हूँ, जब मेरे साथ कुछ लोग आते हैं तो मैं भी उनको पिकअप करता हूँ। लेकिन कभी हमने इस बिल्कुल। बारे में बात नहीं की, छोटी छोटी बातें, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात नहीं की, बताया नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि हमें बताना जरूरी है, इसी वजह से हमने ये वीडियोस जो है वो लेनी शुरू की। सोचा कि जरूरी है। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तभी लोगों को यकीन आएगा कि ये सब पॉसिबल है। ठीक है ना? तो दैट्स हाँ जी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्टोरी सर, प्लीज कंटिन्यू। सर रेसिज्म की तो मैं अगर बात करूं ना, तो जितनी भी कम्युनल कम्युनल सोसाइटीज होती हैं वहां पर आपको, इवन हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटीज हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फेस करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट कि ये कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए। और दूसरी बात ये है सर कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं हर किसी की। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे ये बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था कि यार मैंने इस तरह जाना है और यहाँ मस्जिद हो गई, यहाँ ये हो गया। ठीक है, इससे इख्तलाफ कर सकते हैं लोग, वेरी गुड। लेकिन हर किसी के लिए अपना अपनी 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 प्रायोरिटीज होती है। तो और मेरी प्रायोरिटी थी हमेशा रीजनल एरिया। मैंने बिग सिटी को कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा था, और मैं यही समझ रहा था कि रीजनल एरियाज में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी, और कुछ डिफरेंट करने के मौके भी वहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि रीजनल एरियाज में लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत होती है बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल। बिल्कुल। वहां पर आप लोगों के ज्यादा काम आ सकते हैं। बिल्कुल आपकी वर्थ ज्यादा है, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल हाँ ज्यादा जी। है। आप किसी का कोई मसला जी। हल करते हैं तो यू फील कि यार मैंने जब डिग्री की थी और मैं जो फार्मासिस्ट हूँ उसका एक ह्यूज रिसीविंग एंड है, मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ, जी। इस अप्रिसिएशन को। बिल्कुल। है ना? हाँ जी। तो अभी मैंने जनवरी, हाँ, 14 फरवरी को मेरी हुई है रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद फिर आफ्टर कैप्स जब आपकी रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपको जॉब मिल जाती है, तो फिर आपको उन लोगों के साथ रहना भी है। फिर यहाँ पे आपने जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स के साथ भी। और यहाँ पे जो दो जैसे आपको भी सर, आप तो खैर हमसे ज्यादा जानते हैं, दो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फार्मेसी गिल्ड ऑफ जी जी ऑस्ट्रेलिया, जी जी। जो आपको तैयार करते हैं इस पूरे एक साल में, जो आपका इंटर्न ईयर है, जी जी ताकि आप एक फुली इक्विप्ड तरीके से लोगों की खिदमत कर सकें, जी जी। इंटर्न और ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके राइट्स की प्रोटेक्शन भी करते हैं, बिल्कुल। जो कि आपको मतलब पाकिस्तान, इंडिया या जो दूसरे कंट्रीज हैं उनमें नजर नहीं आती, कि आपके प्रोफेशन की एक कमांड और रिस्पेक्ट जो है ना, वो आपको वहां नजर नहीं आती, और वही आप यहाँ एंजॉय कर रहे हो। मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है जब मैं देखता हूँ कि यार फार्मासिस्ट ही यहाँ पर फार्मेसी को ओपन करता है और वही क्लोज करता है। जो डेंजरस ड्रग्स हैं या कंट्रोल्ड आइटम्स हैं, वो फार्मासिस्ट की कस्टडी में होती हैं, और नो वन कैन इवन टच देम विदाउट द मतलब फार्मासिस्ट की इजाजत के बगैर वो उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जी हाँ। तो और लोग आके पूछते हैं कि फार्मासिस्ट कहाँ पे है, हमने उससे बात करनी है। तो ये चीजें हैं जो आपको इलेटेड रखती हैं, और आप समझते हैं कि यार मैं भी एक दिन जो है ना वो
ये वाली पोजीशन एंजॉय करूंगा। बिल्कुल, व्हाई और नॉट? इसके साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच्ड टू दिस, क्योंकि विद एवरी अथॉरिटी देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अबाइड बाय करना है, और ताकि लोगों की जो है ना वो सेहत के साथ कोई मतलब मसला ना हो। आप कोई हार्म ना प्रोवाइड तो करें। जी, 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 जी। हाँ जी। तो आप किस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? फ़हीम, आप बताएँगे, आप गिल्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, फार्मेसी गिल्ड के साथ, या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के साथ कर रहे हैं? आपने किसका आईटीपी प्रोग्राम चूज़ किया है? सर मैंने फार्मेसी गिल्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ज़बरदस्त। प्रोग्राम चूज किया, और फ्रॉम 28th of March to 30th of March I was busy in immunization training। और ज़बरदस्त। अब मैं ओह! वैक्सीनेटर भी हूँ। ओह माय गॉड! हाँ ओह, जी। लुक एट दैट! ज़बरदस्त! बहुत खुशी हो रही है मुझे, थैंक यू। क्योंकि ये मेरी थैंक ख्वाहिश यू। होती है, जब कोई इंडियन फार्मासिस्ट आ रहा हो ना पाकिस्तान से या ज़िम्बाब्वे से, जो जी वो जी मेरे पास आते हैं मिडल ईस्ट से, तो मैं उनको आने से पहले ये सब चीज़ें जी बता जी देता हूँ कि फर्स्ट एड कर लेना यार। उतरते ही अगले दिन वो कहते हैं, उतरते ही मतलब जहाज़ से उतरे और अगले दिन जाके फर्स्ट एड पे बैठ गया। मैंने कहा तो क्या हुआ? उसमें ट्रेनिंग ही तो लेनी है आपने, और क्या करना है आपने? और कोर्सेज़ जी कर जी। लेना। वेरी गुड। आपको कैसा फ़ील हो रहा है वैक्सीनेशन रूम के अंदर वैक्सीन लगाते हुए? फ्लू वैक्सीन या कोविड वैक्सीन, या और कौन-सी वैक्सीन लगा रहे हैं आप वहाँ पे? सर हम यहाँ फ्लू वैक्सीन और कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो अ, हमारी एक जो आउटलेट है उस पे फ्लू वैक्सीनेशन होती है, और एक पे कोविड वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, एक्चुअली माय प्रिसेप्टर ओन्स 2 फार्मेसीज हियर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। और उनमें से एक जो है वो तो टेरी वाइट की फ्रेंचाइज है, अरे और वाह! एक जो है वो अच्छा, उसकी इंडिपेंडेंट फार्मेसी। तो मुझे नाम भेजिएगा, तो क्योंकि जो टेलीवाइट मुझे काफ़ी इंडिपेंडेंट नाम फार्मेसी आता है है। वहां पर। जी, हाँ जी। बताइएगा मुझे। जी 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 जी। अ, तो ये सारा सिचुएशन है, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि इस एनवायरनमेंट में मुझे तो बहुत मजा आ रहा ओके। तो फ़हीम, है। जैसे मुझे आपने बताया बाकियों का नहीं टेलीवाइट पता। के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आई वुड एनकरेज यू कि आप अपने बॉसेस से पूछें कि क्या वो आपको टेलीवाइट की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, मास्टर क्लास ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें जाने देंगे? अगर आपको वो जाने देंगे ना, तो योर एक्सपीरियंस, योर होराइज़न विल गो शू दैट फार अप इन द स्काई। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि क्या वो आपको इस स्टेज पे वो दे। मैंने दिया था अपने इंटर्न को मौका। मैंने कहा था, जाओ, अय्याशी करो जाके, मास्टर क्लास अटेंड करो, और जो सीख के आओगे वो पूरी टीम को सिखाओगे आगे तुम। So that was an amazing part हम्म। for my intern last year. सर अभी जो मास्टर क्लास ट्रेनिंग के लिए मेरा ख्याल है आई हैं, तो उसमें हमारे 2 फार्मासिस्ट जो है ना वो जा रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक क्योंकि है, हम इन दोनों सेटिंग्स में टोटल 5 फार्मासिस्ट हैं जो फुल टाइम है, ज़बरदस्त, इंक्लूडिंग माय प्रीसेप्टर। ठीक है, ठीक है। तो वो उनको मौका दे तो रहे हैं। मैं, हाँ जी, मेरी जो अप्रूव्ड साइट है वो इंडिपेंडेंट फार्मेसी है। ठीक है। इसलिए मैं अभी इस दफा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लेकिन इंशाल्लाह जब आई विल आपको बी रजिस्टर्ड तो आपको फिर मैं। ख्वाहिश ज़ाहिर कर देनी चाहिए अभी से कि सर, आई एम वर्किंग जी विद जी जी यू। मैं आई एम डेस्परेट, आई एम अ स्पॉन्ज, आई वांट टू लर्न। So I have heard many राइट। things about master class, which is a 3-day intense training, which is one of the best training sessions in any other हम्म। brand or any other institution. There's no comparison of this master class for Terry White. No comparison. ठीक हो गया सर, जरूर इंशाल्लाह ताला। जी, जी। और बाकी ये है कि मेरी फैमिली भी यहाँ होगी मई में इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो बढ़िया। उसके बाद जो कुछ चीजें खुद करनी पड़ती हैं वो खुद नहीं करनी पड़ेंगी, जबरदस्त। तो ज्यादा फोकस जो है वो जी, जी, आई नो, थोड़ी-सी तो, आपको हाँ घर जी में जो चीज़ें आपको करनी है, तो वो थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको जी जी। और सबको मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी वाइफ़ या स्पाउस आ रहे हैं, तो उनको भी बोलें कि वो भी कुछ वर्क में हिस्सा लें, वर्कफ़ोर्स का पार्ट बनें, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया इज़ ए मल्टीकल्चरल कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, और रीजन में जब काम बिल्कुल। कर रहे होते हैं ना, तो जॉब्स मिल ही जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हाँ अमूमन जी। आपके एक्सपीरियंस ना भी हो ना, तब भी आप फिट इन हो जाते हैं। तो जितनी भी इन फार्मासिस्टों की वाइफ अगर फार्मासिस्ट नहीं होती हैं या फार्मासिस्ट भी होती हैं, तो उन सबको काम मिल जाता है रीजन में। मैंने नहीं देखा कि कोई भी बंदा, उनका जो स्पाउस है वो घर पे रहे, उनको कोई ना कोई काम मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, बैंक में जॉब मिल जाती है, या चाइल्ड केयर सेंटर में जॉब मिल जाती है, डिपेंडिंग ऑन ऑन बिल्कुल क्या वो बिल्कुल चाहते हैं। तो ये भी आप देखिएगा अपने। तो इट विल बी हेल्पफुल इन सर। इनकम, इन जी अर्निंग जी। मोर डॉलर्स, व्हाई हाँ नॉट? जी। जी जी बिल्कुल। तो
बाकी ये है सर कि मैं इस चीज को बहुत जरूरी समझता हूँ कि सिंस वी आर ऑल आर न्यू फार्मासिस्ट हियर, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे तो बिल्कुल। हम करते ही रहते हैं, लेकिन इस थैंक प्लेटफॉर्म की यू। रीच ज्यादा है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इसको कंटिन्यू रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका लोगों को नहीं आइडिया है, No. और उसका आइडिया लोगों को होता है जब वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपके साथ, बल्कि बहुत सारे इंस्टेंसेस में तो आप खुद कांटेक्ट कर रहे होते हैं लोगों से। खुद ही फोन कर रहा होता हूँ, खुद ही फोन कर रहा होता हूँ। जी कल भी मैंने 2-3 लोगों को फोन किया, तो एक कोई पठान भाई थे हमारे फार्मासिस्ट इस्लामाबाद में, तो उनको यकीन नहीं आ रहा, कहता तुम ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ यार, मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। और मैंने आपको इसलिए फोन किया कि आपने ग्रुप में एक बात की थी, तो मैंने कहा मैं आपको फोन करके एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब ये होता है। जी। तो बड़े हैरान थे हाँ वो। जी आप ऑस्ट्रेलिया से मुझे फोन कर रहे हो? तो मैंने कहा तो इसमें क्या बात है, आप गाइड करने के लिए अगर मैं 5 मिनट दे सकता हूँ किसी के लिए, उससे अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। और देखिए, मुझे मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि बहुत सारे फार्मासिस्ट हमारे साथ आते हैं, लेकिन भाई आपका जो एक रिस्पांस था हमारे साथ शुरू से, जब से आपने वेबिनार अटेंड किए होंगे हमारे, और जी यू वर टेकिंग दैट सो सीरियसली। मुझे याद है लास्ट ईयर रमजान का टाइम था, और आप अपने जी वर्क प्लेस पे रमजान में सर्व भी कर रहे होते थे, वेबिनार चल रहा होता था, तो उसके दौरान भी आपका कैमरा, मतलब वेबिनार ऑन होता था, यू यू गेव दैट टाइम। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे और भी थे उस ग्रुप के अंदर, लेकिन उनमें से पहले पहुंचने वालों में से आप हैं मेरे ख्याल से, जो ऑस्ट्रेलिया अराइव हुए हैं, अभी जी लोग सर। आ रहे हैं। तो उसका जी रिजल्ट सबके बिल्कुल। सामने है। जो जितना रिस्पॉन्स करेगा हमारे एजुकेशन को, उसको उसका जी फल जितनी जल्दी मिलेगा, ठीक है ना। आपने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किया, आपने 2-3 दफा इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए, हमने उस पर कुछ डिस्कशन जी की, आपको मैंने साइड बताई कि इनसे रब्ता करें, आपने इमीडिएटली रब्ते किए बिल्कुल। उनसे, आपने एक मेरे ख्याल से दिन भी उसमें मिस आउट नहीं किया। तो पीपल हु नहीं। आर एक्टिंग लाइक व्हाट यू हैव डन, दिस इज द ग्रेटर मैसेज फॉर एनीवन हु इज लिसनिंग टू मी। कि पहली बात तो ये सब चीजें होती हैं, बिलीव कर लो, ये होती है। एग्जाम पास होता है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम फेल हो जाता है और एग्जाम कोई बहुत ड्रॉना है। तो एग्जाम पास करने के बाद जो ये स्टेप्स हैं फ़हीम, जिन्होंने ये किए हैं जॉब हासिल करने के लिए, गाइड देखिए, मैं जॉब हर एक को नहीं दे सकते, मतलब मैं अपने दोस्तों बिल्कुल। से जो भी फार्मेसी ओनर्स हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई इनका एप्लीकेशन देख लो, उनकी मर्जी है, फाइनल डिसीजन। तो लेकिन उसके बावजूद आपको अपने ओन पे उन चीज़ों को हंट करना होता है। तो फ़हीम की एग्जाम्पल ऐसी है कि उन्होंने हंट करने का जो मामला था ना, उसको तो एक्सट्रीम लेवल पे कर दिया। इन्होंने हर जगह अपनी सीवी पहुंचा दी, हर प्लेटफॉर्म पे ये मौजूद थे। मेरे ख्याल से रिक्रूटमेंट कंपनी जितनी है, उन सबसे इनके राब्ते थे, जी कंटिन्यूस टॉक्स थी इनकी, फ़ोन कॉल्स पे टॉक्स थी, ईमेल्स पे टॉक्स थी इनकी। और मेरे ख्याल से जो जॉब हासिल करने का जो हुनर या एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं, ये सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सब को पता नहीं होती हैं चीज़ें। आपको भी शायद एक्सपीरियंस आपने गेन किया, मैंने शायद आपको थोड़ा बहुत गाइड किया होगा कि फ़हीम आप ऐसे सर, करो, आपसे जब, कर लो। हाँ जी, मुझे याद है सर, यू वर ऑल्सो सरप्राइज जब मैंने आपको बताया कि मुझे लोकुम को की सीईओ ने ईमेल की है, तो मेरा, ज़बरदस्त। आपने कहा कि यार वो ये कैसे हो गया। यस, यस। और दैट वाज बिकॉज कि आपने मुझे वो एक डायरेक्शन दी कि यार जहां तुम्हारा दिल करता ना, सीवी अपनी भेजो और ये पैकेज बनाओ और वीडियो बनाओ और इसको भेजो बस। तो मैं डेली बेस पे कोई 10, 15, 20 जो, मतलब गिल्ड से मैं एड्रेसेस निकालता था और मैं उनको भेजता रहता था, और विद इन अ वीक मुझे रिस्पॉन्स आया था। और मैंने जब आपको बताया तो यू वर आल्सो सरप्राइज कि यार ये कैसे हो गया, बिल्कुल, लेकिन होता है सर। होता है। जी, जी। जब 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 आपने एक चीज के लिए आप तैयार है ना, कि आपने ये बिग थिंग अचीव करनी है और उसके लिए आप सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर बात है, हम यहाँ पे सर, मैं अकेला हूँ, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करके ही आया हूँ ना, जी, और जी। अभी भी कर रहा हूँ, अपनी दूर हैं फैमिली आप, से बच्चों दूर से हूँ, दूर हैं। बच्चों से जी, दूर। जी। जी। तो लेकिन इट्स वर्थ वाइल, बिल्कुल, ये एट द एंड ऑफ द डे इट विल पे पे यू, और आप सब कुछ भूल जाते हैं फिर। बिल्कुल। और फ़हीम, आपके तो जो मैं रिस्पॉन्सेज़ तो थे यही ना, कहूंगा कि मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा कि आपके जो रिस्पॉन्स थे, वो मैं डायरेक्टली फ़ीड दे रहा था गिल्ड को भी, कि देखें बाहर से फार्मासिस्ट जो है ना, वो जा रहे हैं, रेवेंस के पास जा रहे हैं, और
और जो जी लोका में उनके पास जा रहे हैं, व्हाई नॉट गिल्ड कैन टेक ओवर दिस ऑल, ठीक है। गिल्ड का एक वो अपना एक था जिसके अंदर वो जॉब्स करते थे, वो बहुत ही खराब उनका वो था, बहुत अच्छा नहीं था, परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म ही वाइंड अप कर एग्जैक्टली। दिया। उन्होंने नया प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट किया है, इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक वेबसाइट उन्होंने बनाया, उसके ऊपर अब जॉब पोस्ट हुई भी होती हैं। ये समथिंग न्यू चेंज आई है लास्ट ईयर के एंड के अंदर। तो जो नए सुनने वाले हैं उनको आप ज्यादा मतलब वो भी करें जो जो अच्छा जो अच्छा। आपने किया है, लेकिन अभी एक आसान प्लेटफॉर्म भी कर दिया कि उन्होंने सारी गिल्ड के मेंबर्स की जॉब्स उसमें लाके डाल दी हैं उधर लाके। तो ये समथिंग समथिंग न्यू है। इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम की जो वेबसाइट्स हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आसान होता जा रहा है, जो जो स्ट्रगल जिसने की है उसको मैंने कंटिन्यूस ओके। फीडबैक दिया है गिल्ड को कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को बाहर को। जैसे अभी कैप सेंटर के ऊपर हुआ था कि इंटरेस्ट बढ़ गया, कैप्स में जगह नहीं थी बैठने की, तो वो कंटिन्यूस फीडबैक दी हमने एपीपी के टाइम पे। एपीपी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें डिस्पर्स किया हमने। ट्विटर का यूज़ किया, आपको पता है ना, मैं आपको कहता हूँ कि ट्विटर कर लो, ये कर लो, जी सब जी। कहता हूँ। तो उसका हमने बाकायदा एक एक नमूना पेश करते हैं कि हमने उस ट्विटर को सही टाइम पे यूज़ किया, हमने अपना मैसेज डायरेक्ट हाई कमिश्नर्स को पहुंचाया, और पीछे से हमने गिल्ड को भी बात की, तो वो सेंटर भी खुल गए। देखिए सामने सबके सबके सामने एविडेंस है ये। सर ये तो स्पॉट ऑन हुआ काम, इतना जबरदस्त ये अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है कि पिछले काफी लंबे अरसे में ऐसी कोई अचीवमेंट हमें नजर नहीं आती कि जो इतनी जो है ना लोगों के लिए इतना फायदा हुआ हो, जिसमें जी जी फार्मासिस्ट के लिए जी जी स्पेशली। बिल्कुल। तो तो वो जी जी मैं कहना चाह रहा था कि वो मैं स्पोर्ट्स मैन की एग्जांपल जरूर शेयर करता हूँ अपने ग्रुप्स के अंदर ना। तो धोनी साहब की एक थी, एमएस धोनी जो कप्तान रह चुके हैं, उनकी बात है कि वो रिजल्ट को जी ना वो फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने प्रोसीजर और स्टेप्स और अपनी जो मेहनत है ना उसको, उस पर वो फोकस करते हैं, और वो रिजल्ट उनको जो डिजायर रिजल्ट वो चाह रहे होते हैं वो मिल ही जाता है। तो इस सारे प्रोसेस बिल्कुल में मुझे पता नहीं कुछ ऐसा था कि बस ये कर देना है, जो कुछ भी आइडियाज आ रहे हैं ना जस्ट अप्लाई दैट एंड अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हो गया तो मजे आ जाएंगे सबके, पाकिस्तान में जितने भी। बिल्कुल। तो अनबिलीवेबल, हमने तो उनको लाहौर में बोला था, उन्होंने इस्लामाबाद में भी एक और फेंक दिया, कराची में वो। इस्लामाबाद में भी एक और है, जी बिल्कुल। जी, तो अब 3 सेंटर आ गए हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, और जी तीनों सेंटर में 3 डेट्स अवेलेबल हैं। तो इट्स लाइक 3 days 3 days 3 days, इट्स लाइक 9 days अवेलेबल। तो इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन। बहुत जबरदस्त है। और आपको याद है नवंबर के अंदर वर्क एक्सपीरियंस की जो कंडीशन थी वो भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने और विक्टोरिया ने ख़त्म कर दी कि आप कैप्स पास करो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वीज़ा 491 कर लो अपने ओन पे, ठीक है ना। तो ये वाले ऑप्शंस उस वक्त कितने खुल के नहीं आ रहे थे सामने, आपको याद होगा जब आप अप्लाई कर रहे थे। तो अब ये जी सारे जी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इट्स मोर इजियर इन वीज़ा पार्ट। तो आपकी जो जर्नी है वो उस टाइम की है जब आपको एम्प्लॉयर को तलाश करके उसके साथ कनेक्शन बना के उसको इम्प्रेस करके यहाँ आना था। लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसा ही है। विंडो और खुल गई है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे कनेक्शन में भी कुछ फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो ऑफ शोर, व्हेन दे वर ऑफ शोर, उन्होंने 491 वीजा उनको ग्रांट हुआ और वो यहाँ पे आए हैं। जबरदस्त उनमें से कुछ न्यू साउथ वेल्स में है, एक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है इस वक्त। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस वक्त तो हमें 407 के लाले पड़े हुए थे कि 407 हो जाएगा तो चलो चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ आया हूँ तो मेरी अभी अल्लाह का शुक्र है कि स्टेट नॉमिनेशन मुझे मिल गई है वेस्टर्न जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया से। वेरी गुड वेरी तो गुड वेरी थैंक यू। तो अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना है कि अब किस तरह से ये अप्लाई करना है इसको, तो उसके लिए भी मैं अपने एजेंट के साथ अब राब्ते में हूँ। गुड। बस फिर ये लेकिन कहना चीजें चाहूंगा सर कि सॉर्ट। आपकी जो कमिटमेंट है जी अपने एम्प्लॉयर के साथ वो आप पूरा कीजिएगा, क्योंकि वो एक जी उनके लिए फ्यूल है कि आपने आपको उन्होंने जगह मौका दिया और आप आके उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतर रहे हैं। तो जो टाइम फ्रेम जी आपने उनको बिल्कुल। दिया है कि 2 साल 3 साल जो भी आपका है वो आप भरपूर फुलफिल करें, और उसमें मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। और आप आने वाले जो और कोई आपकी जगह बाद में कोई आता है तो उनके लिए आप रास्ते और खोलेंगे। तो दैट्स समथिंग ग्रेटर मैसेज। और आप जब इस स्टेज पे आए तो बाकियों को भी इसी लेवल पे आके गाइड करेंगे यार, जो वर्बल कमिटमेंट की है ना आपने एज ए फार्मासिस्ट, क्योंकि फार्मासिस्ट सच बोलते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपको ही पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना ट्रस्टेबल जी प्रोफेशन है। तो हमने जो बात बिल्कुल। कर दी है उस पर कायम रहे, बस ये एक मैसेज भी आपको सबको देना चाहिए। सर इस हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें एक दो चीजें और भी ऐड करना जी चाहूंगा जी कि बताएं। हम जब यहाँ पे आते हैं ना, तो हम सिर्फ एक अकेले बंदे की हैसियत से नहीं आ रहे होते। हम उस
पूरी 220 मिलियन पाकिस्तानीज के एम्बेसडर्स बन के आते हैं यहाँ पे। और अगर मैं कोई ऐसा मतलब काम करता हूँ, मैं अपनी मिस कमिटमेंट्स करता हूँ, तो उसकी वजह से अगले आने वाले जो पाकिस्तानी फार्मासिस्ट है ना, उनका भी मुश्किल होता है, फिर मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी और बात की है जी। जी, और दूसरी बात ये है सर कि इट्स अ टू वे ट्रैफिक। अगर आप अपने एम्प्लॉयर के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा उसको काम करके दिखा सकते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं उसके बिजनेस के लिए, तो एम्प्लॉयर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो आपको लूज करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप मतलब नॉन सीरियस हैं अपने प्रोफेशन के साथ, और अगर आप ये समझते हैं कि यार अब तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तो फिर आई एम सॉरी अभी तो बहुत फिर कुछ कुछ नहीं हो अचीव सकता। करना है। मैंने तो सबको जी मिशन दिया होता है, एंटरप्रेन्योर बनना है, ऑस्ट्रेलिया आके लीडर बनना है। कैप्स तो छोटी सी चीज, जी कैप्स तो छोटी सी चीज है, हाँ एक जी स्टेप है, समझे, पहला स्टेप है वीजा, दूसरा जी स्टेप है, उसके बाद आपको यहाँ प्रूव करना है, फिर फार्मासिस्ट बनना है, फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। और फिर जॉब, बिल्कुल जॉब का फिर सहारा नहीं रहता, आपको फिर अपनी जॉब खुद क्रिएट कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री विच बिल्कुल। एक्चुअली प्रमोट स्मॉल बिजनेसेस, so why not become a small business owner in your next 4 to ऐसा ही 5 है। year journey? Why not? No one will can बिल्कुल stop you. सर, ये ना ना करने वाले तो लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको। मैंने जब जर्नी अपनी स्टार्ट की थी 2018-19 में, तो उस वक्त जो मेरे दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि यार ये अब तुम इस वक्त ये कौन सा काम तुमने शुरू कर लिया। तो हाँ, अब आज वही मुझे कहते हैं कि यार ये कैसे करना होता है। मुझे फोन आते हैं उनके, मैसेजेस आते हैं कि यार अगर फारिग हो तो फिर मुझे जरा ये बता दो कि किस तरह से कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा। तो चीजें चेंज हो जाती हैं सर, बस सारी उनको प्लेटफॉर्म पे ले सारी आए, चीज हमने चेंज हो जाती प्लेटफॉर्म खोल दिया है, उनको ऑस्ट्रेलिया फार्मासिस्ट ग्रुप में डाल दें, उनको कुछ ना कुछ लिंक्स है। मिलते रहेंगे, जो सीरियस होंगे वो जंप कर जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे, जो सोचते रहेंगे वो सोचते रह बिल्कुल, जाएंगे। और वो तो आपने आज तो, भी सोच रहे हैं। जी जी, आपने तो अभी बात की, मैं तो 2003 की अपनी बात रिकॉल करता हूँ। 2002 की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और उस वक्त 3 साल हुए थे। हम्म, तो मैंने किसी जगह सही। पे अपने कुलीग को बोला था, यार मैं सोच रहा हूँ, मैं बाहर का कुछ सोच रहा हूँ। तो उसने बोला था, ये कोई एज है तुम्हारी? मतलब हाँ, ये मैं एग्जैक्टली। उस वक्त शायद 26 साल का था। कहते ये कोई एज है? ये तो पहले करना होता है, 18 साल की एज में करना होता है, जिसने बाहर जाना होता है तो उस वक्त चला जाता है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहा है बंदा। तो लोग ऐसी बातें करते हैं। आप कभी आइडिया शेयर करते करते हैं। हैं तो पीपल थिंक, they think to stop you from your ideas. So don't यस, share your ideas, just बिल्कुल। act on it, just do it. तो बस यही है सर कि अब आपके साथ इंशाल्लाह जो कनेक्शन बना हुआ है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। I'm very happy कि आप और एक्साइटिंग फार्मासिस्ट हैं। I'm very happy to see that, क्योंकि आपके पास वो बहुत सारी फीड जाती रहती होंगी मेरे पास से कि वैक्सीनेशन ये हो रही है, आपने आपने वो करके खत्म कर दिया। दैट्स नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आप HMR एक्रेडिटेड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, उसका पार्ट 1 कर सकते हैं, आपको फ्री अवेलेबल जी है, बिल्कुल, वो करके जी खत्म कर दें। बिल्कुल। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, वो आप पढ़ के थोड़ा थोड़ा करके वो भी खत्म कर सकते हैं, आपको अभी फ्री अवेलेबल है, शायद ये $100 फीस है उसकी। आपके ठीक है सर। तो आपके टैक्स लग जाएंगे। इट्स लाइक यू आर फ्लाइंग इन कम्प्लीमेंट्री मेडिकेशन पार्ट। अगर आप वो सीपीडी सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो अभी आपके पास लर्निंग जी टाइम है, जी। तो आप अभी कर जाएंगे, बाद में आपको उसका बहुत बड़ा फ्रूट मिलेगा। गुड सर, ये आपने बताया है, मैं एक हाँ, बार मैं आपको लिंक इसको भेज जरा देता हूँ, मैं आपको लिख आपको लेता मैं हूँ। वो भेज देता हूँ, मेरे पास वो पड़ा हुआ है। आप बस उसमें जाके अच्छा, अपना इनरोल करें, आपका आपका अपना नंबर ठीक है है। मौजूद, आप जस्ट उसमें जाके रजिस्टर हुए एंड स्टार्ट दैट। और अभी मैं एक और हमारे दोस्त हैं जमावे से, लकी, उनसे बात करने वाला हूँ। उनको मैंने आइडिया दिया था दिसंबर की छुट्टियों में। वो तो जुनूनी जी बंदा जी। था, उसने उस दिसंबर की छुट्टियों में पढ़ के खत्म कर दिया, अगले 6 महीने का काम उसने वहीं बैठ के कर दिया। उसने मुझे सर्टिफिकेट भेजा कि मैंने कर लिया। मैंने कहा अरे, तो भाई ये तुमने क्या, तुमने रात दिन एक कर दिया उठा के? कहते हैं बस, मैंने कहा इसको खत्म कर दो वो। तो उसने वो खत्म कर दिया। उसने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया कि ही इज नाउ सर्टिफाइड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कहते हैं उसको, सर्टिफिकेशन कहते हैं उसको, उसने वो कर ली है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे बॉसेस जो है ना वो वेरी बहुत गुड। इंप्रेस होने वाले होंगे इस चीज को देख के कि एक तो तुम्हें वो जो कॉम्प्लीमेंट्री वॉल होगी ना तुम्हारी फार्मेसी में, लकी। उसमें तुम्हें जी। अभी अब लकी का मैं बात कर रहा हाँ हूँ, जी। वेट कर रहे हैं लकी हमारा। जो है, ये बहुत ऑलवेज रेडी टू फॉर एनी इनिशिएटिव। लकी जो है ना, ये इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव बंदा है ये। जी जी। क्योंकि ग्रुप में भी लकी वाज द बस वन जो कि, हाँ जी, फर्स्ट रिस्पॉन्स देता है। और सबसे पहले तो जॉब भी उनको ही ऑफर हुई थी, मुझे याद है। जी जी। जी, पोर्ट पायरी में है, पोर्ट
पायरी जी कहते हैं शायद उस एरिया पोर्ट पीरी में हमारे से बहुत पोर्ट करीब है पीरी। ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको भी मैंने कल मैसेज किया था। तो अभी 2 बजे मैंने नमाज से जब बाहर निकला तो मैं सोचा मैं आपको बात करूँ या उनको करूँ, तो मैंने उनको क्या कहता है मैं लंच कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मुझे 40 मिनट्स का टाइम दो, फिर मैं पूछता हूँ कि अगर फ़हीम से हम डिस्कशन कर लें, फिर उनसे डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अदनान एक हैं व्याला में, उनसे डिस्कशन है हमारा थोड़ा सा। तो आज छुट्टी का दिन था तो हमने कहा ये हम मैसेजेस ले लेते हैं, इट विल बी अ ह्यूज लर्निंग चेंज फॉर जी एनीवन सर। हु इज वाचिंग दिस, क्योंकि आपकी जर्नी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी है, ठीक है, लकी की जर्नी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया। जो एग्जाम कर रहे हैं उनकी जर्नी, ये सारी चीजें अगर शेयर होनी शुरू हो जाए और लोग उसको ट्रस्ट करना शुरू कर दें, तो वो भी इस जर्नी का मैसेज सुन के ना क्विकली प्रोग्रेस कर सकते हैं, और इस वक्त वीजा खुले हुए हैं। और सर आखिरी बात एक ये है कि जी, मैं बहुत कई कभी-कभी मैं ये समझता हूँ कि लोग इस ग्रुप को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि आप मतलब बीइंग एन एम्प्लॉयर, ये जो जो एक एम्प्लॉयर होता है वो फारिग आदमी नहीं होता। आपको पता होगा, आप एम्प्लॉयर के साथ देखते होंगे, जी, वो फोन पे अगर आपका जवाब दे दे तो बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से। जी। और मतलब मैंने अपना जो साइन करवाना होता है ना वो अप्रूव्ड सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस, तो मुझे उसके लिए 2-3 दिन पहले उसको बताना शुरू करना पड़ता है कि मैंने साइन करवाने हैं इस डेट को आप। हाँ वो तो अब मेरे एम्प्लॉयर के पास 2 फार्मेसीज़ हैं, आपके पास माशाल्लाह 6 फार्मेसीज़ हैं और आगे आपका प्लान और भी है एक्सपेंशन का। तो मैं सिर्फ ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों, इरफान सर फारिग नहीं है, ठीक है? तो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ सब लोग और ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, व्हाई इस नॉट, मौके से हम फ़ायदा उसी उठाना कंट्री चाहिए से आए हैं तो उनको व्हाई नॉट, और वी कैन गिव बैक, वी आर रेडी टू गिव हाँ बैक, जी। जस्ट टेक इट। जी, बिल्कुल। क्योंकि आपको सर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत हम लोगों को है। थैंक यू। तो जो आपके साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट रहेगा, जितना ज़्यादा आपके साथ कनेक्शन में रहेगा, उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। आँख ओझल, पहाड़ ओझल, बिल्कुल, आजकल तो बिल्कुल, ये दौर, बल्कि बिल्कुल। बहुत अरसे से यही दौर। तो बस ये आखिरी बात थी और थैंक यू मेरे लिए सर वेरी दुआ मच। कीजिएगा थैंक कि यू मैं अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे यहाँ पे। जी, जी। थैंक यू। बस आप वो अपना टेरीबाइट का मुझे भेजिएगा, तो हो सकता है कहीं कॉन्फ्रेंस में आपके जो फार्मासिस्ट हैं उनसे हम मुलाकात कर सकें, क्योंकि टेरीबाइट वाले आपस में बड़े मिलते हैं आपस में ना, जो भी गैदरिंग्स होती हैं। तो अभी मैं जी, ज़रूर। गया हुआ था तो टेरीबाइट टस्मानिया के ओनर्स आए हुए थे बहुत सारे, तो मेरा बेटा टस्मानिया में पढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा ओके। ऐसी फैमिली के बारे में डिस्कस करने के, मैंने कहा मेरा बेटा फार्मेसी में उधर काम भी करता है और पढ़ता भी है फार्मेसी का 3rd ईयर। तो उन्होंने बोला वो उसके यहाँ क्यों काम करता है, उसको मेरे पास भेज दो, मतलब ऐसे करके ना कि ज़ाहिर शुड बी वर्किंग विद अस इन टेरीवाइट ग्रुप रादर देन हाँ। वर्किंग फॉर सम अपोजिशन फार्मेसी ओनर। तो मतलब ऐसे उसको वहाँ बुला लिया उन्होंने। तो छोटी छोटी कनेक्शन से इतने सारे फायदे हो जी, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस इसी कनेक्शन की इम्पोर्टेंस जो है ना वो मैंने बताई है थोड़ी देर बिल्कुल। पहले। तो थैंक यू। इसको जो है ना वो हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। और सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वैल्यूएबल वैल्यूएबल मैसेजेस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग, और आई थिंक ऐसी बातें हम दोबारा भी करेंगे। आज छुट्टी का दिन है, मैंने उसको इसलिए यूज़ किया है। आज गुड फ्राइडे है, यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड है, ईस्टर जी, हॉलीडे, जी बिल्कुल। तो आज मैंने शेयर भी किया था। और आज एक वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, मैंने उस पर भी एक जी, न्यूज़ शेयर वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। की। जी जी। चलिए ठीक है बिल्कुल। फ़हीम, फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपसे फिर गपशप लगेगी बाद में, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। इट वाज़ वेरी नाइस एंड थैंक impressive talking to you. यू। Bye sir. Bye.